हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 28 दिसंबर 2023 और दिन है गुरुवार। हम लोग जो है महत्वपूर्ण न्यूज़ को कवर करते हैं अपना। और सुबह के बज गए हैं 7। पहला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे महादेव ऐप। देखिए न्यूज़ में है महादेव ऐप। ये क्या है, एक सट्टेबाजी वाला ऐप है और ये एक जो है गेमिंग ऐप भी है, मतलब कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस इस पे दर्ज हो गया। इसके जो मालिक हैं महादेव ऐप के सौरभ चंद्राकर, और ये जो है छत्तीसगढ़ में रहते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ, जब ईडी ने इसको पकड़ने गया तो ये दुबई दुबई भागा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे इसको नज़रबंद किया गया है और इंटरपोल के माध्यम से उसको भारत में लाने की कोशिश की जा रही है और पूरी भारतीय कार्रवाई करी गई है इस पर। ठीक है, जो भी कड़े कानून है इसके खिलाफ होगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो है काम करता है ये। इसके बाद आइए यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हैं हमारे ये, और इन्होंने स्वयं सहायता समूह के बारे में कुछ कहा है। इन्होंने कहा कि अगर देश की सफलता चाहते हैं, देश के विकास चाहते हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो यहाँ पर मदद, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर विकसित होगी तो ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे इन्होंने स्वयं सहायता समूह के बारे में बात कहा। इन्होंने कहा कि ये जो है स्वनिधि योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। विश्वकर्मा योजना बेसिकली है क्या, ये तो जो टेक्नीशियन होते हैं, जो आर्टिसियन होते हैं, उनको जो है अपने उद्योग को कैसे जो प्रफुल्ल करना है, कैसे विकसित करना है, उसके लिए जो स्कीम है, आप इसमें जो है कोलेटरल जो है फ्री आप लोन ले सकते हैं। फिर स्वनिधि के माध्यम से भी आपको जो है यहाँ पे लोन मिलती है, वित्तीय सहायता मिलती है, ताकि अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके, आप एक उद्यमी के रूप में जो है विकसित हो सके। तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे बात करेंगे, देखिए रूस में जो है रूस ने जो है भारत को सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर के लिए जो अपना समर्थन दिया है। और ये जो व्लादिमीर पुतिन है, वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्वाइट किए कि आप हमारे रूस में आइए। अगर हम आपको रूस में देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि आप हमारे पुराने मित्र हैं। और यहाँ पे आपको पता ही है कि यूनाइटेड नेशन जो परमानेंट जो मेंबर काउंसिल है, उसमें 5 को परमानेंट मेंबर होता है, जिसमें 5 को में कौन कौन, रूस है, अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस और ब्रिटेन है। भारत इसमें परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन कई वर्षों से जो है भारत का मांग रहा है कि वर्तमान सिनारियों में भारत को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है कई देशों ने समर्थन भी किया और कई जो इसके कुछ देश, गिने चुने जो देश हैं, इसके खिलाफ होते, जैसे चाइना जो इसका वीटो पावर लगा देता है, भारत को नहीं बनने दे रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए भारत भी चाहता है कि यूनाइटेड नेशन का जो है सुधार हो। ठीक है, क्योंकि अगर सुधार इसमें नहीं हो पाएगा तो फिर ये महत्वहीन हो जाएगा। ठीक है, यह बिना दांत वाला शेर हो जाएगा। अपने कल आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद अगला जो है हम लोग अपने न्यूज़ की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो संसद सुरक्षा मामला में जो चूक हुआ था, तो उसकी जो आरोपी है नीलम आजाद, इसने कहा कि हमें जो है मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो क्या होता है, हैबियस कॉर्पस होता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक अधिकार है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अगर आप किसी को हिरासत में लेते हैं या अरेस्ट करते हैं, तो उनको बताना होगा कि आपको किस कारण से जो है आपने हमें अरेस्ट किया है। दूसरा, उनको जो है अपने बचाव के लिए मनपसंद वकील रखने का जो है उसको सुविधा देगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत कारण तो पता है मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है, लेकिन हमें अपने मनपसंद के वकील रखने नहीं दिया, इसलिए मेरा जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो और यहाँ पे ये इन्होंने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं मामला कहाँ तक जाएगा। फिर इसके बाद बात करेंगे अगला आर्टिकल पे, जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस के बारे में बात किया जा रहा है कि अगर आर्टिफिशियल जो है, जो अभी वर्तमान में जो कंसर्न है, जो चिंतित है, मुद्दा है, उसको जो सुधार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आने वाले दिनों में भविष्य में भी जो आर्टिफिशियल जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो उसी को लेकर ये आर्टिकल दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर बात करेंगे आगे अपने महत्वपूर्ण न्यूज़ पे। देखिए ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपने देखा हो जैसे फ्लिपकार्ट, माफ़ कीजिएगा, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे अमेजोन पे में हो गया आपका, और बहुत सारे ओटीटी ऐप है। तो वहाँ पे जो है सामग्री है, जो भी वयस्क सामग्री होते हैं या दोहरे अर्थ वाले सामग्री होते हैं, उस पर जो कार्रवाई की जाए, जो भी इस तरह का जो प्रसार वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ओटीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लियर है। फिर बात करेंगे जो निलंबित जो कुश्ती महासंघ जो WFI का जो अभी यहाँ पर निलंबन हो गया, सस्पेंड हो गया। अभी 3 सदस्य की जो है एक समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष होंगे भूपिंदर सिंह, और इसमें 2 और हैं, एक बैडमिंटन खिलाड़ी है मंजूषा कंवर, और एक है ओलंपियन एवं सौम्या। तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे वही है, रूस ने जो है भारत को सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबर के लिए जो है यहाँ पे समर्थन किया है। और भारत चाहता है कि इसमें सुधार हो यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि 1945 में बना ये संस्था उस समय की दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण थी। लेकिन अब जो है ना, ये तो रूस यूक्रेन के मामले पे युद्ध में
लगाम लगा पाया, ना तो हमास और जो इजरायली जो युद्ध है उस पर भी लगाम लगा पाया, ना मानवीय सहायता दे पाता है। तो इस तरह का जो अगर आरोप लगते हैं तो संस्था जो है महत्वहीन हो जाती है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहता, क्योंकि जो भी डेवलप कंट्री है ना वो लोग जो है अपने यूनाइटेड नेशन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डेवलप है ना तो यहाँ पर भी बहुत सारे कंट्री जो डेवलप हो रहे हैं अब, ठीक है, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और दूसरा बात यहाँ पे ये हो गया कि जो अमेरिका जो सबसे ज़्यादा फंड जो है वहाँ पर देता है यूनाइटेड नेशन में, और भारत का जो फंड का जो भागीदारी है 1% से अधिक देता है। अगर मान लीजिए 100 रुपये टोटल बजट है यूनाइटेड नेशन का, तो उसमें से 1% से अधिक भारत का योगदान होता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला जब हम लोग मूव करते हैं अगले मुद्दे पे, तो हमें नज़र आता है ये देखिए, आईपीएल जो है खिलाड़ी बताकर अपने आप को जो है ना सारी सुविधाएं ले रहा था, ठीक है। कई होटलों में बोला कि हम आईपीएल की जो है खिलाड़ी हैं और हम आईपीएस अधिकारी भी हैं। तो इस तरह का जो आरोपी है ये हर जगह लोगों को चूना लगा रहा था, तो इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हालांकि ये बड़ा न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना है, ऐसे जो है आमने सामने मामले दिखे जाते हैं। एमएसपी के बारे में ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, सूखा नारियल जो है एमएसपी के अंतर्गत आता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसमें क्या होता है, सरकार जो है किसानों को आश्वासन देती है कि अगर आपकी अधिक पैदावार हो जाती है, अगर उपज का अधिक जो उत्पादन हो जाता है तो आप लोग घबराए नहीं, रेट को गिरने नहीं देंगे। तो एमएसपी जो है यही जो है आश्वासन देता है, क्लियर है। लेकिन ये गारंटी नहीं है, एक आश्वासन देता है। तो यहाँ पे सूखे नारियल जो है इसको खोपरा बोलते हैं। नारियल देखा है, नारियल का पीछे में जो नारियल का जो गोला निकलता है उसी को सूखा नारियल बोलते हैं। और इसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है मिलिंग जिससे तेल निकालते हैं, और दूसरा होता है बाल जिससे मेवा बनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ जो है लेकर एमएसपी यहाँ पे जो है बढ़ा दिया गया है, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो बेहतर रिटर्न मिलेगा किसानों को जो भी इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, और दूसरा जो इसका मांग है वैश्विक लेवल पे या घरेलू लेवल पे उसकी पूर्ति करेगा। तो आप एमएसपी को देख सकते हैं। एमएसपी डिसाइड कौन करता है, देखिए एक संस्था है सीएसईपी। आप इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे स्टैटिक पोर्शन तो हमें मिलेगा। सीएसईपी क्या करती है, सिफारिश करती है, और जाके फाइनल जो मुहर लगाती है वो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए। तो ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है, कोई भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आने वाले एग्जामों में फिर भी इंपॉर्टेंट बनेगा ये। तो हमने सोचा आपके साथ डिस्कस कर दूं। और स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ मुझे खास नजर नहीं आ रहा, बस ये आस्तिका भाटिया का नाम याद रखिएगा, ये क्रिकेट खेलती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आस्तिका भाटिया जो है किस खेल से संबंधित है, तो आप इन खबरों को आप देख सकते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण खबर, हमने इसको कवर किया। अगर आपको कुछ और महत्वपूर्ण लगता है तो आप खुद से पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल को कवर करेंगे। धन्यवाद।